नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, इस वीडियो में हम 2-3 विषयों पे बात करेंगे, जैसे कि बैंकिंग एसोसिएशंस और आईबीए के बीच में जो 17/10/2020 को मीटिंग हुई उसके बारे में, और ये मीटिंग क्यों फेल हो गई और इस मीटिंग का क्यों कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इसके बारे में हम बात करेंगे। मीटिंग का कोई कंक्लूजन ना निकलने के बाद अब बैंकिंग यूनियंस के नेक्स्ट क्या स्टेप हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से आईबीए और बैंकिंग एसोसिएशन के बीच मीटिंग का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। 17/10/2020 की मीटिंग के बाद हम सबको यही उम्मीद थी कि इस बार आईबीए और बैंकिंग एसोसिएशन के बीच में सभी मैटर्स पर डिस्कस होकर और इवनिंग तक कोई ना कोई कंक्लूजन हमारे पास आ जाए। लेकिन शाम को हम सबको एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, टॉक विद आईबीए डिरेल्ड एंड प्रिपेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस। इस मैसेज के आने के बाद एक बात तो श्योर हो गई थी कि जो आईबीए और बैंकिंग एसोसिएशन के बीच में जो मीटिंग चल रही है वो बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई है। ये मैसेज मिलने के बाद हम सब के मन में ये आया कि आखिर क्यों ये मीटिंग बिना किसी कंक्लूजन के ख़त्म हो गई है, जबकि पिछली सब मीटिंग्स में यही न्यूज़ आ रही थी कि आईबीए और बैंकिंग एसोसिएशन में जो मीटिंग का सिलसिला चल रहा है वो प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है। इसके बारे में बैंकिंग एसोसिएशन जैसे कि AIBOC, NOPO, AIBOA, INBOC ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें ये बताया है कि ये मीटिंग बिना किसी कंक्लूजन के क्यों ख़त्म हुई। तो चलो अब इस सर्कुलर के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्कुलर के सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में सर्कुलर नंबर और सर्कुलर इशू डेट को मेंशन किया गया और ये बताया गया कि आईबीए ने ऑफिसर्स वेज रिवीजन को डिरेल कर दिया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में सुनील ने बताया है कि बैंकिंग एसोसिएशंस और आईबीए के बीच में 22 जुलाई 2020 को एक MOU साइन हुआ था जिसमें ₹7,898 करोड़ was allocated representing 15% hike in wages in the banking industries. Out of the total corpus, ₹4,513 crore was the share of officers to be distributed in various heads for the benefit of all officers. इसका मीनिंग ये हुआ कि ₹7,898 करोड़ बैंकिंग ट्रस्टीज़ को मिले हैं 15% हाइक के रूप में, जिसमें से 4,513 करोड़ रुपीस डिफरेंट हेड्स के थ्रू ऑफिसर्स को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सर्कुलर के नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि 24 अगस्त 2020, 10 सितंबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 को आईबीए और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में 3 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं। इन मीटिंग्स में बहुत से की फैक्टर पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद आईबीए ने एडवाइस किया ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स 15 तारीख को मुंबई में पहुंचे और एक वीक में इन सभी मैटर्स पर डिस्कस करके इसको कंक्लूड करें। 15 और 16 तारीख को राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस दिखाई दी। बहुत से सेवरल की इश्यूज थे जिन पर नेगोशिएशन हुई। इसके बाद इन्होंने आफ्टरनून एक फॉर्मल इनविटेशन दिया कि आप 18 तारीख को साइनिंग सेरेमनी करते हैं। 17 तारीख को दोपहर के बाद आईबीए ने इस जॉइंट नोट पे कंक्लूड करने की अपनी असमर्थता दिखाई और कहा कि वर्कमैन यूनियन के साथ कॉस्टिंग एक्सरसाइज पे साइन नहीं हुआ है। इसके बाद ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे अपनी नाराज़गी दिखाई और आईबीए के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्गली कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे।
अब चलते हैं सर्कुलर के नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में सर्कुलर में यूनियंस ने अपने ऑफिसर्स को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि हम इस वे में अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा विड्रॉल ऑफ एक्स्ट्रा कोऑपरेशन। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को कहा कि आप किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा कोऑपरेशन मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा ऑफिसर शुड रिस्ट्रिक्ट टू एलोकेटेड वर्क अप टू 6 PM ओनली। उन्होंने कहा कि आप 6 PM तक ही ऑफिस में बैठ के या ऑफिस का काम करें। नेक्स्ट उन्होंने कहा ऑफिसर शुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑफिशियल SMS व्हाट्सएप बियॉन्ड 6 PM। 6 बजे के बाद किसी भी ऑफिशियल SMS और व्हाट्सएप का कोई भी रिप्लाई नहीं देना। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा ऑफिसर्स आर डायरेक्टेड नॉट टू डू एनी ऑफिशियल वर्क ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। एग्जाम्पल वाया जैसे अटेंड वेबिनार्स, ऑफिस पार्टिसिपेट एनी प्रोग्राम रिलेटेड टू कन्विंसिंग of third-party products, marketing drives, training program, peer review meetings. In view of the ensuing celebrations of festival having national reflection, we advise all our units and members to strictly adhere to the above limited directions, preparing ourselves to plunge into intensified action program as will be decided within the shortest possible time against the whimsical attitude by IBA. Comrades, march on in unison to make the authorities to realize the ramifications of the situations created by their indifferent approach, disrespecting the sentiments of officers community. सो दोस्तों ये थी 11th पाइपैट सेटलमेंट के जो 17/10/2020 को मीटिंग हुई उसके बाद की अपडेट। इसके बाद जो भी और अपडेट आएगी हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये सभी अपडेट्स पहुँचाएँ। सो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है कि वो भी अपने इस बारे में सुझाव ज़रूर दें कि ये सेटलमेंट डिले होने के क्या कारण हो सकते हैं या डिले होने के बाद अब नेक्स्ट क्या उनका खुद का ओपिनियन है। इसके बाद जो भी अपडेट होगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट माय वर्क एंड सब्सक्राइब माय चैनल द अनु ब्रॉडकास्ट और कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे अपनी सजेशंस भी ज़रूर पहुंचाएं। Thank you so much.